उन्नाव के कोतवाली सफेपुर क्षेत्र के जामी सराय मोहल्ले में एक विवाहित महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि तनवीर और राहत बैग नामक दो लोगों ने जमीन दिलाने के नाम पर उससे करीब 2.5 लाख रुपए लिए और बाद में धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया। महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसकी टीन शेड का मकान तोड़ दिया गया, जिससे वह अपने बच्चों सहित बेघर हो गई। पीड़िता ने अपनी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। मामले की जानकारी लेने के लिए पारदर्शी विकास न्यूज़ के संवाददाता ने क्षेत्र अधिकारी सीओ सफीपुर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फ़ोन व्यस्त मिला। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक एसएचओ सफीपुर संदीप मिश्रा से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त हो चुकी है और शिकायत के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रकरण की जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी बीच पीड़िता से पारदर्शी विकास की क्या बातचीत हुई, जरा सुनिए। कहाँ रहती हो? सफीपुर में। सफीपुर में? जी। क्या मामला है? मामला यह है कि मेरा हस्बैंड चाट का ठेला लगाता था सफीपुर में, तो दारू वारू पीता था। तो राहत आए दिन पे पैसे के दे देते, दारू पिलाते थे। और एक दिन दारू पी के सो गए तो मेरे हस्बैंड ये गलत मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो इनसे पूछा ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने सीधा हथला निकाल लिया। कह रहे अगर तुम कहीं मुंह खोलोगे या कुछ करोगे तुम्हें मार देंगे, तुम्हें बच्चों को मार देंगे। तो मेरा हस्बैंड रात में कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। सुबह हुआ चुपके चला गया मुझे छोड़ के। अब मैं अकेले 3 साल से बच्चों को लेके यहीं सफीपुर में रह रही हूँ। मेरे साथ आए दिन पे बदतमीजी करते हैं राहत और तनवीर भी आते हैं, वो भी बदतमीजी करते हैं। हमने जब कहा मामला जमीन का चल रहा था तो हमने कहा पैसा दिया, आप हमारे नाम जमीन करवा दीजिए। तो उसने कहा कि अभी तो दिया तो 2.5 लाख है और पैसे जब तक पूरे नहीं दोगे नहीं होगा। तो हमने इससे ज्यादा काफी बार बहस हुई तो इसने हाथ उठा दिया मेरे पे। जब हाथ उठा दिया तो हमने जाके वहाँ कंप्लेन की, यहाँ कोतवाली, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद इसने जब से मालूम हुआ तो इसने बहुत ही मुझे मार के उसके बाद कह रहा कि निकाह कर लो। तो मुझे ले गया वहाँ मस्जिद में, कह रहे निकाह कर लो। तो हम कहा नहीं करेंगे, कह रहा कलमा पढ़ लो निकाह कर लो रहो ओके। तो हमने कहा नहीं करेंगे। वहां से आए तनवीर कह रहा कि जो राहत कह रहे वो करो, नहीं तो निकाल के यहाँ से फेंक देंगे तुम्हें। हम कहा नहीं करेंगे, कुछ भी करो। राहत मेरे साथ बहुत मारपीट की, जबकि हाथों बार में जख्म दिए हैं। और तनवीर ने मेरे साथ बदतमीजी की, बदतमीजी करने राहत भी किया। उसके बाद मेरी सामान निकाल के फेंक दिया बाहर। कह रहे हाँ दिया। पुलिस ने कहीं देख लेंगे, कहते हैं देख लेंगे। कितनी बार गई पुलिस के पास 2 बार गए थे। एक कोई नहीं, 112 भी बुलाया हमने। क्या वहाँ माफिया है? तनवीर बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, तो अपने आप को माफिया किंग समझता ही है। कहता हम तो है। जमीन वाला क्या मामला? जमीन वाला मामला ये, जमीन उसकी तनवीर की भी नहीं है, वक्त में है। हमसे पहले इसने बताया नहीं, पैसे ले लिया। जब हमने नामे कराने कहा तो कह रहा वक्त की जमीन है, बैनामा नहीं होगा। तो हमका आपको पहले बताना चाहिए था, आपने क्यों पैसा लिया? तो इसी बहस होने लगी। तो मुझसे तनवीर कहने लगा अगर ज्यादा बदतमीजी बुतारू होगी तो तुम्हारा कुछ यहाँ नहीं रहेगा। तो इसने क्या किया, सब उखाड़ के फेंक के और बुला के जैसे भी सब खत्म कर दिया वहां से। मेरी सामान बाहर फेंक दी पड़ी है। मैं बच्चे लिए 4 दिन से ऐसे पड़े बैठे हैं, भटक रहे हैं। मगर राहत आए फिर भी आया, अभी आया था उस दिन मारा, मारने गलत गलत काम किया करने बाद। और मैंने 112 बुलाया तो भाग गया। पति इस पे कुछ नहीं कहता? पति क्या कहे, जब उतने परेशान होके चला गया। जब इतने मारता था तो क्या करे, 3 साल से अकेले रह रहे। अब वो फिर उसको मालूम हुआ तो कह रहा हम क्या करें, राहत जाने तनवीर जाने और वो मेरी वाइफ जाने। हाँ हाँ दिया, यहाँ उन्नाव में भी दिया। कप्तान सर मिले नहीं तो उनके जो पास बैठते हैं वो लोग मिले थे, दिया। और मैंने डीएम साहब के यहाँ गए थे तो वहाँ डीएम साहब भी नहीं मिले, तो वो कुछ बैठते वो मिले थे। मैं दिए, कहीं नहीं हुए। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, सब कुछ किया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। कोई रिप्लाई, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो कोतवाली में कह रहे थे कि जाओ देख लेंगे, होगा जो देख लेंगे। क्योंकि उनका एक कोई रिपोर्टर है वहाँ अस्करी, तो उनकी सपोर्ट में वो खड़ा रहता है।
वो एक नंबर का दलाल है, तो उनकी तरफ से वो तरफदारी करता है। कोतवाली में इसीलिए कोई सुनवाई नहीं होती है, वो पैसे भर देते हैं सब लोग मिलके, कहते हैं जाओ जो कुछ करना कर लो जाके, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती मुझसे निकाह करवाता है, जबरदस्ती कह रहा निकाह करो, हम कहे नहीं करेंगे। कह रहा धर्म पद, इनके घर परिवार वाले कहते हैं कि जब तुम रख रहे हो तो इसको मुस्लिम बना लो। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? राजपूत तो आंसर जी भी है, हाँ वही राजपूत लोग है। हाँ लोग। ये धर्म परिवर्तन के ऐसा क्यों बना रहा है? कब से बना रहा है? ये बना रहा है जब से मेरा हस्बैंड गया तब से, मगर हम हर बार मना करते रहे, मगर अब की इतने ज्यादा ही दबाव डाला, हमारा भी गर्दन मेरे निशान बने हैं, पैर में भी चोट लगी है, हर जगह चोट लगी। हमने सबको दिखाया, सिपाही गया, मैंने उसको भी दिखाया, मगर कुछ नहीं किया। उसने कहा कि हम देख लेंगे, पकड़ लेंगे, कुछ नहीं किया। रात में जो आता है दिन पे वो घूम रहा है खुला, और तनवीर भी आराम से आया था, उसने बैठ के जेसीबी से सब उखड़वा के फेंका के। मैंने कहा कि मैं 112 बुलाया, तो उसने मेरे साथ गलत किया, कह रहा गर्दन दबा के अगर तुमने कहीं कुछ कहा तो हम कहीं कुछ कर नहीं पाओगी, कुतवाली वगैरह कुछ मेरा नहीं होगा, कह के चला गया।